हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा था, और परसेंटेज में मैं आप लोगों को यहाँ पर कल की जो क्लास थी उसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। कहीं भी अगर लिखा हुआ है 30%, अगर लिखा हुआ है तो इसको अगर फ्रैक्शन में आपको बदलना है, 30% को फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो 30 अपॉन अपने पास 100 लगा दो, और ये लो इसका फ्रैक्शन आ गया 3/10। अगर कभी 3/10 फ्रैक्शन पहले से है, उसको आपको लगे कि परसेंटेज में बदलना है सर मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे फिर 3/10 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 3/10 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, जीरो से जीरो कट गया है तो ये कितना परसेंट आ गया, 30% अपने पास आ गया। तो परसेंटेज को आप लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हो और फ्रैक्शन को आप लोग परसेंटेज में बदल सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना कि जैसे कोई हम लोगों को बोलता है कि कोई भी चीज इंक्रीज होती है 20%। एक नंबर 20% इंक्रीज हो जाने के बाद, 20% इंक्रीज हो जाने के बाद 42 हो जाता है। A number become 42 when it is increased 20%। यदि किसी नंबर को 20% से बढ़ा दिया जाए तो वो 42 हो जाता है। देन फाइंड द नंबर। तो यहां पर वो नंबर आप लोग ज्ञात कीजिए। इफ अ नंबर बिकम 42 इफ इट इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द नंबर। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आंसर जो भी बच्चे दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोशिश करना सीखने की, क्योंकि शुरुआत में मैं बिल्कुल आसान आसान छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहा हूं। तो किसी भी चीज को, पहला तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, जब भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो किसी भी चीज को याद रखना, यहां पर अपने पास 20% इंक्रीज करना है कोई भी नंबर, तो ये चीज सीखो। कोई भी नंबर एक्स है और इसमें इंक्रीज करना है तो एक्स में एक्स का 20% आप लोग जोड़ दीजिए। कोई भी नंबर अगर इंक्रीज करना है 20%, तो नंबर एक्स था, इंक्रीज करना है मतलब प्लस का साइन, 20% इंक्रीज करना है तो उसमें 20 आप लोग ऐड कर दीजिए, एक्स का 20% आप लोग जोड़ दो तो अपने पास ये आ जाएगा। यहां पर अपने पास, यहां पर अपने पास बच्चों से मिलना है क्या आपको? मिलना है? मिलना है क्या? हाय बोलना है, नहीं बोलना? चलो ठीक है, बाय। तो चलिए देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये x है और ये अपने पास x का 20% इंक्रीज। मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं कि कोई भी चीज अगर 20% आपको इंक्रीज करना है तो यहां पर उसमें 20 आप लोग जोड़ दिया करो। ध्यान रखिए आप लोग। या अपने पास अगली स्टेप देखिए यही आनी है। इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम अपने पास 100 आ जाएगा, तो यहां पर ये कितना हुआ 100x और ये कितना हुआ 20x, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते अपने पास ये कितना हो गया 120x अपॉन 100। ऐड करने पर तो यही आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग याद ही कर लेते हैं। जब भी किसी चीज को 20% अगर बढ़ाना हो तो 20% बढ़ाना हो तो 100 में 20 जोड़ दो और इंटू कर दो 120/100 से, तो हमारी एक स्टेप बचेगी। क्या ये बात आप लोग समझ पाओगे कि x में x का 20% जोड़ोगे या x को इंटू कर दो 120/100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 120/100 अपने पास आ जाएगा। बात एक ही है लेकिन एक स्टेप अपने पास बच जाएगी। तो यहां से अपने पास 20 से अपने पास कितनी बार कट गया 6 बार, और 20 से कितनी बार कट गया 5 बार, तो वो नंबर पहले x था अब 6/5x हो गया। ये नंबर अपने पास x है और ये अपने पास हो गया 6/5x। तो ध्यान रखना अपने पास इसका मान दिया हुआ है 42,
6/5x बढ़ने के बाद इतना हो जाता है 42 और हमें x का मान पूछा है तो x की वैल्यू के लिए इंटू करेंगे हम लोग 5 से और डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से, 6 से कट जाएगा 7 टाइम और आंसर कितना आ जाएगा 35। तो 20% अगर बढ़ा दिया जाए, ये चीज पहली क्लास में मैं आपको समझा रहा हूं, अगर कोई चीज 20% बढ़ा दी जाए तो 120 से गुना कर दो, 30% इंक्रीज कर दी जाए तो 130 से गुना कर दो, कोई कहे कि 40% इंक्रीज कर दी जाए तो 140 से इंटू कर दो, कोई कहे 60% इंक्रीज कर दी जाए तो 160 से इंटू कर दो, कोई कहे कि 10% घटा दी जाए, 10% डिक्रीज कर दी जाए तो फिर x है तो x को 10% घटा दिया जाए तो इंटू कर दो अपने पास किससे, 90/100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा। 20% डिक्रीज कर दिया जाए तो 80 से आप लोग इंटू कर दीजिए तो अपने पास आ जाएगा 80/100। 30% इंक्रीज कर दिया जाए, प्रशांत शाश्वत को चाहिए शॉर्ट ट्रिक। प्रशांत अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो भाई आप गलत जगह आपने एडमिशन ले लिया है, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये चीज याद रखिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया इस धरती पर है ही नहीं, इस धरती पर ही नहीं, इस सूरज के नीचे, इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाओगे तो भी शॉर्ट ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया आपको मिलेगी नहीं, ध्यान रखना आप लोग। तो ये गलत जगह आ गए हो भाई। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो चीज आप लोग समझिए। ये जो अपने पास है, कोशिश करना सीखने की सभी बच्चे, पहली बात। दूसरी बात, क्या सर हम लोग इसको अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक बच्चे को यहां पर, कुछ बच्चों को शुरुआत में अगर मैं ये बताऊंगा ना तब उनको ये चीज समझ में आती है कि 20%, वो यूट्यूब वगैरह से देख के आए कि पहले 5 मान लो, 5 से अपने पास 6 हो जाएगा, उनको सिर्फ यही चीज समझ में आती है। उनको जैसे ही थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, संख्याएं अलग लिख दी, लैंग्वेज अलग लिख दी, तो वो परसेंटेज का ही क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस एक चीज रटते हैं, 1/5, पहले मैं 5 मानूंगा, 5 से 6 हो जाएगा, ये क्वेश्चन तरीका लगे तो उनसे अपने पास क्वेश्चन होता है, नहीं लगे तो उनसे क्वेश्चन जिंदगी भर नहीं होता। मैं आपको यहां पर यूट्यूब वाले तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं कि इंटरेस्टिंग पढ़ाऊं सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सेम आए या क्वेश्चन नया है आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे, उसके लिए आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कोई भी नंबर को पहले आप लोग x मान सकते हो। दूसरा अपने पास तरीका होता है कि कोई भी नंबर जो है उसको आप लोग 100 मान लीजिए, कि इस नंबर को हम लोगों ने 100 मान लिया और 20% अगर इंक्रीज हो जाता है तो 20% इंक्रीज हो जाता है तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। तो 20 से बताओ कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 20 से कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 6 बार। तो रेशियो कितना आ गया, 5:6। वो नंबर अब 42 हो जाता है, मतलब 6 का मान दिया हुआ है और 5 का मान हम लोगों से पूछा है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, सभी लोग एक चीज याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे की तरफ और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरिथमेटिक मैथ्स में दो तरीके से चीजें सोचते हैं। 5 से 6 हो गया, 6 की वैल्यू 42 है तो 1 का मान कितना होगा, 7, तो 5 का मान कितना होगा, 35, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास इस टाइप से होता है, याद रखिए कि जिस चीज की वैल्यू दी भी होती है, 42 जो वैल्यू है वो कितने की है, 6 की, और इनटू किससे कर देंगे, 5 से, तो 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, और आंसर जो अपने पास आ गया है वो कितना आ गया, 35, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया यहाँ पर। तीसरा तरीका इस क्वेश्चन का, जब x मान के क्वेश्चन हो रहा है, 100 मान के क्वेश्चन हो रहा है, तो यहां पर 100 क्यों माना सर हमने, 100 इसलिए माना क्योंकि 100 का 20% हमारे दिमाग में पहले से ही है। जरूरी नहीं आप 100 मानो, आप 10 मान लो, जरूरी नहीं आप लोग 100 मानो, आप 10 मान लीजिए, लेकिन फिर 10 का आपको पहले 20% बढ़ा है तो पहले 10 का 20% निकालना पड़ेगा, और 20% बढ़ाना है तो या तो 20% निकाल के ऐड कर दो, तो 10 में 2 जोड़ोगे तो 12, या 10 को गुना कर दो 120/100 से, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 6 बार, रेशियो तो वही आना है। 42 वैल्यू जो है वो 6 की है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिखो और इनटू कर दो 5 से, तो आंसर तो 35 ही आना है। ये लो अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर मैं कहने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं आप लोगों को, सभी बच्चों को, चाहे आप लोग x मान लो आंसर सेम आना है, चाहे आप लोग यहां पर 100 मान लो आंसर सेम आना है, क्योंकि यहां पर जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो क्या रेशियो तो अपने पास, अगर अपने पास रेशियो निकालते हो दोनों का तो x से x कट जाएगा और ये इधर 5 बन जाएगा और इधर अपने पास 6 बन जाएगा, तो 6 का मान दिया हुआ है और अपने पास यहाँ पर 5 की वैल्यू पूछी है, तो आंसर तो चाहे कुछ भी मान लो, चाहे x मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 10 मान लो,
लो, चाहे आप लोग 5 मान लो। यहां से देखिए मैं यहां पर अगर 5 मान लूं तो मुझे बताइए 5 का 20% कितना होता है? 1, तो बढ़कर कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर 42 जो वैल्यू वो 6 की है और इनटू कर देंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा 35। यहाँ पर अगला रेशियो आता रहा था 5:6, 5 मान लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, एक अपने पास सिर्फ स्टेप बचेगी। लेकिन सर हम लोग 5% कैसे माने कि 5 शुरुआत में ही दिमाग में कैसे आएगा? उसके लिए ध्यान रखना कि अपने पास 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो आप कहोगे सर 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है, तो उस वैल्यू को मान लिया मैंने 5, और 5 का 20% कितना होगा? 5 गुना 20/100 अगर करोगे तो 20 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 1 बार, तो 20 का 5% अपने पास 1 होता है। तो ये याद ही कर सकते हो आप। वैसे 5 का 20% निकाल के भी मैंने सिखा दिया है, लेकिन इस चीज को आप लोग, जैसा मैंने कहा कि मैं मानकर चलूंगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं आपको सारा का सारा कौन सी चीज कहां से क्यों कैसे हम लोग कर रहे हैं वो सारी चीज सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 5 का 20% जो होगा वो हमेशा कितना होगा? ऊपर वाली वैल्यू आती है, निकालने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपने मान लिया है तो 5 का 20% अपने पास 1 होगा, तो 5 है, 20% बढ़ गया तो अपने पास 6 हो गया। यहां पर अपने पास मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, तो जो कल वैल्यू आपको लिखवाई थी, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 33 एंड 1/3%, तो याद रखना इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/3, और 33 एंड 1/3% का अगर 3 मानते हो तो 3 का 33 एंड 1/3% 1 होता है, वो आप लोग निकाल कर देख सकते हो। जैसे 25% है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। तो संख्या पहले 4 मान लोगे, और 4 का जो 25% होगा वो निकालने की जरूरत नहीं है, याद ही कर लो, वो ऊपर वाला नंबर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जैसे कहीं भी जो फ्रैक्शन कल लिखवाए थे, जैसे कल लिखवाया था 37.5%, जिसका फ्रैक्शन होता है 3/8, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले उस नंबर को 8 मानते हैं, और 8 का 37.5% कितना होगा? वो अपने पास 3 होगा। जैसे अपने पास यहां पर ये जो वैल्यूज हैं, ये अपने पास यहां पर फ्रैक्शन अगर याद कर लोगे तो हमारी एक स्टेप बचेगी और कुछ नहीं है। जैसे कोई भी कहे कि 20% इंक्रीज हो जाता है, 20%, 3 टाइप की लैंग्वेज आएगी। 20% इंक्रीज हो जाता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आती है वो आप समझना। 20% इंक्रीज हो जाता है, 20% डिक्रीज हो जाता है, या तीसरा अपने पास आएगा कि 20% हो जाता है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, बस लिखा हुआ है नंबर बिकम 20%, सिर्फ ऐसे अपने पास लिखा हुआ मिलेगा। तो जब भी अपने पास यहां पर कहे कि 20% इंक्रीज हो जाता है, तो दिमाग में इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो सबसे पहले वो वैल्यू अपने पास 5 आप लोग सोचोगे, और 5 का 20% ध्यान रखना 1 होता है, तो पहले 5 था और 20% 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगी 5 और 6। बाकी अगर आप लोग 100 मान के क्वेश्चन करते हो तो अपने पास एक स्टेप बढ़ेगी, बस इतना सा है। इस स्टेप को बचाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन को काम में लेते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको बचाने के लिए हम लोग, ये सिर्फ एक स्टेप हमारी बचे, तो आप लोग जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा देखना, बहुत सारे बच्चों को पहले से भी आदत है, आगे भी उनको आदत लगेगी। अगर मैं कभी भी 100 और 120 मान के क्वेश्चन कर लेता हूं तो फिर उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि यार ऐसे कैसे कर लिया, 100 कैसे मान सकते हैं, और उसी क्वेश्चन को मैं 5 और 6 मान के कर लेता हूं, तो फिर उनको क्या होता है कि वो चीज समझ में आ जाती है। अगर ये चीज रटने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं है कि परसेंटेज का क्वेश्चन आए और तुरंत दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आए, फ्रैक्शन। नहीं तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओ। शुरुआत से आदत मत डाल लेना, 100 से 120 हो या 5 से 6 हो, दोनों बात एक ही है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। यहां पर तो लैंग्वेज में बता रहा हूं, तो अगर 42 हो जाता है तो इसका मान 42 है, और हम लोग वैल्यू, तो बस सिर्फ एक स्टेप बचाता है फ्रैक्शन। बाकी इसी को आप लोग सब कुछ मत मान लेना। कहीं मैं कहूंगी 5 से 6 हो गया तब तो क्वेश्चन समझ में आ गया, और 100 से 120 हो गया तो क्वेश्चन समझ में आपके आना बंद हो गया।
यहां पर अपने पास जैसे ही 20% डिक्रीज हो जाता है, तो 20% डिक्रीज हो जाता है तो फ्रैक्शन 1/5, तो पहले नीचे वाला नंबर माना करो हमेशा 5, और अगर घटा है अब की बार तो 5 का 20% 1 होगा, तो अपने पास नंबर कितना हो गया 4। ये लो 5 से अपने पास 4 हो गया। तो इंक्रीज हो जाता है तो अपने पास अब एक बढ़ा दो, डिक्रीज हो जाता है तो एक घटा दो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को याद रखिए। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दो, डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू कम कर दो। 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/5 होगा, तो पहले उस नंबर को मानोगे 5, यहां पर 20% हो जाता है तो 5 का 20% कितना होगा 1। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल नाम है क्या? हाँ, ट्रिक्स नाम की कोई विकी, कोई चिड़िया नहीं है भाई इस धरती पर। इस धरती पर नहीं, इस ब्रह्मांड में या आउटर स्पेस में भी आपको नहीं मिलेगी। इसको ये लो ट्रिक्स बोलना शुरू कर दो। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चीजें आई कैसे, इसी चीज को मैं आपको चाहे माहौल बना दो कि देखिए ऐसे नहीं करना, इससे करोगे ट्यूशन। यहाँ पर जैसे ही अगर मैं शुरुआत करता हूं पढ़ाने की तो मैं बड़ी बड़ी चीजें बोल सकता हूं बिना मतलब की, जिसका कोई यूज नहीं होता, कि देखिए आप लोग ऐसे अगर क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है कभी भी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन कैसे लेना है, ट्रिक सिखाता हूं, और ट्रिक सिखा के मैं 5 से 6 करवा दूं। लेकिन मुझे पता है, पढ़ाते हुए 14 ईयर हो गए हैं, मुझे पहले से ही पता है कि यार बच्चे को अगर जब तक बेसिक नहीं आएगा वो फीस तो दे देगा, सिलेक्शन नहीं होगा। नए ट्यूशन कब करना शुरू करोगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक अच्छा है, ट्रिक्स नहीं भी आती, सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिक अच्छा नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स आती है, कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। और बेसिक भी अच्छा है और आपका अप्रोच भी है, वो ट्रिक्स नहीं है, वो अप्रोच भी अगर आपको आती है तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है। 42/6 बता दूं। अनुज यादव, एक ही चीज याद रखिए अपनी इस जिंदगी के लिए, अगली जिंदगी में भी आपको याद नहीं करना पड़े, याद ही कर लो भाई अनुज। जिस चीज की अर्थमेटिक मैथ जब तक मैं पढ़ाऊंगा, इस बात को मैं 40,000 बार बोलूंगा, जिस चीज की वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, एक दो क्लास में बच्चों का कितना भी मैथ्स वीक हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सिखाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक का बेसिक है। जिस चीज की वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले अगर आप लोग 9th 10th 5th या 6th में होते तो ऐसे सोचना पड़ता था, यहां पर अनुपात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेशियो। जब अपने पास नंबर 6 हो जाता है तो रियल में वो नंबर कितना होगा, वो 5 होगा। अनुपात के अनुसार लिखना पड़ता था, अकॉर्डिंग टू रेशियो। यदि 6 हो जाता है तो रियल नंबर 5 है, यदि 1 हो जाता है तो रियल नंबर कितना है 5/6, और यदि अपने पास नंबर बढ़कर 42 हो जाता है प्रश्नानुसार, यहां प्रश्नानुसार भी लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रेशियो, है ना, प्रश्नानुसार। तो अपने पास 5/6 और गुना किससे करते थे, 42 से। बचपन में ऐसे ही सोचना पड़ता था, ऐसे ही लिखना पड़ता था, तब नंबर मिलते थे। लेकिन अब आपको टाइम बचाना है, तो उस चीज की एक ही चीज आप लोग ध्यान रखना, एक ही बात याद रखना आप लोग, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे। जैसे नंबर बढ़कर 42 हो गया, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 42 हो गया, तो 42 बढ़कर हो गया, अपना बढ़कर कितना हो गया, अपना बढ़कर 6। तो जो रियल वैल्यू क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, वही वैल्यू अपने नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले 5 का मान पूछा है तो 6 से 7 बार, और आंसर कितना आ गया 35। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है साहिल मान, ये मन है या मान है कि 20% वाले का आंसर बता दो। 20% सिर्फ मैंने ये समझा है कि ऐसी लैंग्वेज आए तो आपको 5 से 4 करना है, ट्यूशन कहीं है ही नहीं भाई वो। ये मैंने तो ये इस बोर्ड पर ये समझा है, इंक्रीज हो जाए तो 5 से 6 करना है, डिक्रीज हो जाए तो 5 से 4 करना है, और हो जाता है तो अपने पास ये 5 से 1 करना है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे 37.5% इंक्रीज हो गया, एक लैंग्वेज कहीं पर लिखी हुई हो, क्वेश्चन नहीं है ये, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेज में आया तो आपको सोचना कैसे है। एक 37.5% हो जाता है, ना तो इंक्रीज ना डिक्रीज, हो जाता है, बस मैं ये कह रहा हूं। यहां पर मुझे एक बात बताओ कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसका फ्रैक्शन क्या 3/8 होगा क्या? तो पहले वो नंबर जो है वो पहले आप लोग 8 मानोगे, और 8 का 37.5% 3 होता है, ये याद करके बैठ जाओ। ये याद कर लोगे तो टाइम बचेगा। आप लोग अगर चाहो यहां पर तो दूसरा ये भी कर सकते हो कि 8 का 37.5% बैठकर निकाल लो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर 3 ही आएगा, या याद कर लो कि इसका इतना परसेंट ऊपर वाली संख्या होती है। तो बढ़ गया तो 8 से बढ़कर 11 हो गया,
और अगर डिक्रीज हो गया, इसका फ्रैक्शन 3/8 डिक्रीज हो गया तो 8 से कितना हो गया, 5 हो गया है। और अगर हो जाता है तो इसका फ्रैक्शन 3/8, 8 से कितना हो गया, 3। बताओ अब तो ये लैंग्वेज जब आएगी तो ऐसी बात क्या समझ पाओगे, कोई सी भी आ सकती है क्वेश्चन में, लैंग्वेज याद रखना। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी नंबर अपने पास 39 था और इंक्रीज होकर 52 हो जाता है, कोई नंबर, या ये ए है और ये बी है, वो पूछे कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अगर ऐसा कभी भी हम लोगों से पूछता है तो मुझे बताइए बी ए से कितना ज्यादा है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये जो इससे ज्यादा है वो 13 ज्यादा है, अपॉन किससे ज्यादा है, 39 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे, ये इससे 13 ज्यादा है, किससे, 39 से, तो ज्यादा जब भी पूछे इंटू कर दो 100 से, 13 से कटेगा 3 टाइम, और अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या 33 एंड 1/3% आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कम या अधिक पूछे, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह में काम में लूंगा, याद रखना, कम कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है ये पूछे तो आप लोग चाहो तो यही सोल्व कर सकते हो, ये इसको काट भी सकते हो, 13 से कट गया 3 बार और 13 से कट गया 4 बार, रेशियो में बना लो तो बताओ ये कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 1 बट्टे में किससे अधिक है, तो 3, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो 33 एंड 1/3% आ जाएगा। तो जब भी कम या अधिक पूछे तो आप लोग रियल वैल्यू से भी क्वेश्चन कर सकते हो और उसको काट के भी क्वेश्चन कर सकते हो, वो अपने पास आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है, याद रखना। जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 5/6, अपने पास 5/6 XY, और दूसरा अपने पास लिखा हुआ है 7/6 XY, और ये इससे कितना परसेंट अधिक है, ये जब भी हम लोगों से पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के बजाय इसमें से ये माइनस करें, फिर ये करने के बजाय मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लूंगा। XY से XY कट गया, 6 से 6 कट गया, तो रेशियो क्या 5:7 आ गया है क्या, तो अपने पास कितना अधिक होगा, 2/5 गुना 100, तो 5 से ये कट रहा है अपने पास कितनी बार, 20 बार, और 20 गुना 2, आंसर कितना आ जाएगा, 40% अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन आए हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर वहां पर ऐसा लगे कि इससे पॉइंट्स में आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को आप लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट, रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे भी दोनों तरीके से आंसर सेम आना है। जैसे इसका फायदा कहां मिलेगा, जैसे कोई भी नंबर है अपने पास यहाँ पर 2/3 है मान लो, और कोई भी नंबर यहाँ पर मान लो अपने पास है यहाँ पर 3/अपने पास 4 है, ये कहेगा ये इससे कितना परसेंट अधिक है, ऐसा अगर पूछते हैं तो कुछ बच्चे फिर कितना अधिक है, जैसे इसमें से माइनस किया 13 आया, ऐसे वो माइनस करता है 3/4 माइनस 2/3, ऊपर डिफरेंस, जैसे यहां पर भी डिफरेंस लिखा था, अपॉन 2/3 और इनटू परसेंटेज के लिए 100 से करता है, तो इसमें फिर पॉइंट्स वगैरह में आपके पास यहां से सोल्व करने में टाइम लगेगा। बजाय ऐसे इसको कन्वर्ट कर लो, 4 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 8, और इसका इधर इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 8 से कितना हो गया 9, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है, लेकिन रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। और यही इसी चीज को, चाहे मैं आपको बेसिक बता दो कि इसका ये बेसिक ही है, या मैं ये बता दो कि ये ट्रिक है, ऐसे मत करना, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, अरे इसके ऐसे नहीं होते, उन बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता, देखिए मैं बताता हूं आपको बढ़िया तरीका, वो कोई मतलब वाली बात नहीं होती। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो, मैंने कल की क्लास में, ध्यान से सुनना, कल की क्लास में मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं। अब हम लोग कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फ्रैक्शन, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि वो चीज आपको याद होगी। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल की क्लास जरूर देखना, उसके बाद ही आज की क्लास आप लोग ज्वाइन करना। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कल नहीं ले पाया था क्लास किसी वजह से, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। दूसरा मैंने इंक्रीज हो डिक्रीज हो रेशियो बना लेंगे, ये बात थोड़ी आपके दिमाग में डाली है। अब मैं आसान आसान क्वेश्चंस करवाता हूं आपसे, 40 क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करेंगे, छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन मिलकर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। पहली फाइल में
छोटे आसान 40 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको सोल्व कर डालते हैं और उसके बाद हम लोग बाद में अगली फाइल पर चलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा शुरुआत में, ध्यान रखना पहली बार में ही ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा बड़े बड़े क्वेश्चंस ले आऊं, कुछ में तो मैं फंस जाऊं, कुछ में आप लोग फंस जाओ, आप डर के भाग जाओ कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तो ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। छोटे छोटे 40 क्वेश्चन फटाफट सोल्व करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। हेलो, उम्मीद है कि अब चीजें ठीक होंगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आप लोग समझना, इधर ध्यान देना। यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि जब भी अपने पास, मेरे पास एक ये जो है वो बैटरी इसमें अगर खत्म हो जाती है तो वो निशानी बंद हो जाती है, आप बता दिया करो, मैं बैटरी चेंज कर लूंगा उसी टाइम। आप लोग घबराया करो मत कि ये क्या हो गया, साउंड मेरी तरफ अचानक, सभी बच्चों के लिए ऐसा होता है, तो आप लोग घबराया करो मत, उसके हम लोग बैटरी चेंज कर लेते हैं तो साउंड आनी शुरू हो जाती है, तो चिंता मत किया करो। तो यहां पर मैं कह रहा था कि इसका इससे इंटू करोगे और ये ऐड करोगे तो ये 70 अपॉन अपने पास 3 आ गया, और परसेंट के कारण अपॉन में 100, जीरो से जीरो अपने पास कट गया, तो अपने पास क्या 7/30 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ये बात समझ पा रहे हो गया? जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभार जो संख्याएं होती हैं, जैसे 1/16 है, 16 से 2/3% को 16, 16 से 2/3% को जब कन्वर्ट करते हो तो 50 और 48 और 2 50/3, और परसेंट के कारण अपोन में 100, तो ये चीज मैंने आपको रटवा दी है कि 1/6, ये लीजिए ये चीज रटवा दी है। लेकिन काफी बार वो क्या करता है कि इस चीज को वो 16.66 जैसे आप लोग डिवाइड करोगे ना, तो 666666 चलता ही चलता रहेगा, और कितनी बार लिखने के बाद परसेंटेज लगाए, इसलिए इस चीज को वो 16.66% लिखता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो बाद तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि ये है क्या अपने पास। और जो चीज अगर रिपीट होना शुरू हो गई है, 16.6666 रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये इतना ही लिखता है एग्जाम में अपने पास या पेपर में अपने पास इतना ही लिखता है, तो इस चीज का मतलब हमें 16 एंड 2/3% इसका सोचना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग फिर लिखते हैं 16.6 के ऊपर बार, और ये बार वाले कन्वर्ट करना मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा। जो अपने पास नंबर सिस्टम होता है उसमें हम लोग सीखेंगे ये बार वाली जो चीजें हैं ये कन्वर्ट करना, हम लोग नंबर सिस्टम में सीखेंगे, याद रखना। तो ये जो चीजें ये अभी आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि 108.3333% चल रहा है, तो जैसे कहीं पर है अपने पास 24.5%, देखना सीखना आप लोग। तो मैं क्या कहूंगा यार 24.5 बिल्कुल ठीक है, परसेंटेज के कारण अपोन में 100 लगा दो, और पॉइंट के कारण एक जीरो और हटा दो, 5 से ऊपर वाला कट रहा है 49 बार और 5 से नीचे वाला कट रहा है 200 बार, तो ये लो, ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया।
लेकिन यहां पर इस चीज को आप लोग ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते। हरोहरी को लगता है कि सर 23 से 1/3% कैसे आया। हरोहरी देखिए, अचानक जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहोगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो चेंज होता है अचानक से। ये जो क्वेश्चन है अचानक से चेंज होता है। आकाशवाणी होगी, पहले तो बादल गरजेंगे। ध्यान रखना, पूरा ध्यान आपका पेपर के बजाय बादलों पर रखना। जब भी बादल गरजेंगे तो तुरंत समझना कि आकाशवाणी होगी और वो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताएगा। तो उन आंसर्स को आपको याद कर लेना है, तुरंत उस आकाशवाणी को सुनना है। यार मुझे पढ़ाते हुए 2 दिन हो गए, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन मैं बाद में करवाता हूं, कुछ चीजें मुझे समझानी होती है तो मैं एग्जाम्पल देता हूं मेरी तरफ से। अब देवता ये चीज समझो आप कि मैं बोलता हूं कि जैसे अगर ये संख्या हो, आप उस क्वेश्चन में अटके रहते हो। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहां से सीखना कुछ नहीं है। आपने अपने जिंदगी का ध्येय बना रखा है कि मेरे को एक फाइल सोल्व करनी है, ये नहीं है। मुझे फाइल सोल्व करनी होती तो मैं 40 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करवा के निकल जाता। मुझे चीजें सिखानी है आपको ताकि एग्जाम में नए क्वेश्चन आप खुद बना पाओ। तो आप जरूर आकाशवाणी सुनना भाई। आकाशवाणी होगी, बादल गरजेंगे और आकाशवाणी होगी, तुरंत समझ लेना कि क्वेश्चन चेंज होगा। पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना, आंसर देना पड़ेगा पहले वाले पर का ध्यान रखना, गलत हो जाता है फिर। आकाशवाणी होगी, कंप्यूटर क्वेश्चन चेंज करेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ लेना, क्योंकि आंसर नए वाले का नहीं देना पड़ता, पहले वाले का देना पड़ता है। तो ध्यान से समझिए, ये देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चीजें चेंज करना मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा। जैसे पॉइंट्स में अगर आ जाए तो कुछ बच्चों के दिमाग में 100%, क्योंकि जो चीजें मुझसे ऑफलाइन में बच्चे पूछते हैं ना, वो मैं मेरी तरफ से पहले ही रिप्लाई करता हूं आपको, ताकि ये चीज दिमाग में आपके रहे ही नहीं। और ये 100% मैं बता रहा हूं, 5% बच्चों के दिमाग में ये आता ही आता है कि यार इस चीज को हम लोग यहाँ पर 108 को 0.33 को परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो, और ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो 2 जीरो, और ऐसे कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, ये चीज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये चीजें आती हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन में इसका मतलब ये नहीं है, इस चीज का मतलब ये है 108.3333333333, ये चलता ही चलता जा रहा है, लेकिन वो लिखता इतना ही है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास होता है, कल की क्लास में हम लोगों ने इसको, अब पूरे इतिहास को मैं मिटाता हूं और ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को अगर कन्वर्ट करना है तो या तो 108.33% को जो कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 100% प्लस 8.33%। और कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था 1/12 का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 8 एंड 1/3%, और 8 एंड 1/3% को पॉइंट में वो 8.33% भी लिख सकता है। ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी। तो 1% का फ्रैक्शन होता है 1 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/12, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या 13/12 हो गया है क्या। ये लो, ये आपका आंसर है भाई, ये अपना आंसर है, इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बोलिए ठीक है क्या। दूसरी बात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग याद कर लो। जैसे ही अपने पास अगर कहीं पर 0.3333% अगर आपको दिख रहा है तो इस चीज का मतलब 1/3 होता है। 0.6666% चल रहा है तो इसका मतलब 2/3 होता है। तो इस चीज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो 108 सही, 0.33 का मतलब होता है 1/3%, याद रखना। तो ये इंटू करोगे तो 324, 324 में एक जोड़ोगे तो 325 बट्टे अपने पास 3 है, और परसेंट के कारण अपॉन में 100। 25 से ये कटेगा एक बार और 3 बार, 25 से 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 13/12। ये अपना आंसर आ गया है। पहला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसके आसपास की जितनी भी कहानियां बन सकती हैं आपके दिमाग में वो सारी समझाने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन क्या अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से आप समझ पाए हो क्या, बताओ। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। हाँ, 16.67 भी लिख सकते हैं भाई। 16.66% को 16.67 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6666 चलता हुआ जा रहा है। तो ये 5 से अगर आगे वाली संख्या बड़ी होती है तो ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। और प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सी चीज को हम लोग क्या लिख रहे हैं।
एच और एन बोलते रहा करो भाई, बाकी बड़े बड़े कमेंट करने की जरूरत है नहीं। जैसे ये अपने पास नंबर है, तो मैं आपको बताने की पहले आप खुद करोगे। हमेशा अपने पास जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, पहले आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, पहले आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, ऐसे हम लोग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो कभी ना कभी आपका दिमाग अचानक से चलना शुरू जरूर होगा। तो करो, 200 के 200 क्वेश्चन करेंगे, पहले आप फिर मैं फिर आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं, ऐसे ही करते रहेंगे। तो कभी ना कभी तो चलेगा ही। कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज अपने पास है, पहली बात ध्यान रखना, ये जो है वो 200% माइनस वहां पर 8 एंड 1/3% है। तो 200% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा अपने पास 2, और इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/12। 12 को 2 से गुना करोगे 24 माइनस 1, तो ये कितना आ गया है 23/12 अपने पास आ गया है 23/12। डी अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये जो 200% और ये 8 एंड 1/3% मेरे दिमाग में नहीं आ पाता इतना जल्दी। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे दिमाग में रहना शुरू हो जाएगा, जरूरी नहीं आपके दिमाग में आए। अगर ये चीज नहीं आती तो फिर इंटू करो, इन दोनों का इंटू करेंगे और ये जोड़ेंगे। 3 गुना 1 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, और 19 गुना 3 57, तो 575/3, और परसेंटेज के कारण अपोन में 100। 25 से कट रहा है ये 23 बार, और 25 से कट रहा है 4 बार। तो इसमें घबराने की या चिंता करने की, एकदम बैठ जाओ कि मेरे तो दिमाग में आते ही नहीं है, ये लो ये अपना आंसर आ गया है। तो इस चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज नहीं समझ में आए, 23 से 1/3% का फ्रैक्शन नहीं समझ में आए, तो आप लोग क्या करोगे, ये एग्जाम्पल है भाई नहीं तो आकाशवाणी हो जाएगी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इसका फ्रैक्शन अपने पास 7/30 नहीं पता, तो इंटू कर लो, और अपने पास कितना हो जाएगा 70/3, और परसेंटेज के कारण अपॉन 100, तो ये लो आ गया 7/30। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे फ्रैक्शन याद है या नहीं है, हम लोग ऐसे कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो अगला क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है, 3/16 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। चलो लिखते चलो। कोई बुक की जरूरत नहीं होगी भाई बाल मुकुंद, कोई बुक नहीं खरीदनी, मेरे नोट्स बहुत हैं आपके लिए। 3/16 को प्रतिशत के रूप में बदलिए, तो 3/16, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से इंटू कर दो, 4 से 25 बार, और 4 से 4 टाइम, तो 75/4। और 75/4 का मतलब क्या 18.75% आ जाएगा क्या, 18.75%, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ये चीज मैं बता देता हूं, 3/16 जो है ना वो 18.75% है। यहाँ पर 3/16 किसी क्वेश्चन के बीच, ये तो मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखा रहा हूं। यहाँ पर मैं कहूंगा 3/16 जो है वो 18.75% है। ये आपको याद होना चाहिए, ये चीज याद होगी क्वेश्चन कर पाओगे, याद नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, लेकिन 50% बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैं कितनी चीजें याद करूं ऐसे। यहां पर मैं ये अपने पास कितनी चीजें याद करूं, देखिए इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/16 होता है 6.25, और 3/16 जो होगा वो अपने पास 3 से गुना कर दिया 18.75। तो ये 18.75 आपको याद करना चाहिए था, कल बता के चला गया। तो ऐसे कोई मतलब वाली बातें नहीं निकलती, जितना आप याद कर पाओगे उतना ही याद मैं करूंगा। ऐसे नहीं कि बिना मतलब की चीजें भी हम लोग करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो ये चीज कैसे कन्वर्ट की हम लोगों ने, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग। आपको 100 मानना है अनुराग, चाहे 200 चाहे 300 चाहे 500 चाहे 40,000% हो, आपको शुरुआत में या तो 100 मानना है या फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू पहले माननी है। या तो 100 मानो, या उसका फ्रैक्शन अगर बन रहा है तो नीचे वाली वैल्यू मान लो। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ।
करते चलिए। अब 25 ही 5/19 का अगर आप लोग इंटू करते हो तो 19 को 25 से गुना करना पड़ेगा और 5 हमें जोड़ना पड़ेगा। 25 को 20 से गुना करते हो तो 500 अपने पास आ जाता है। 25 गुना 20 500, लेकिन ये तो 575 ही होगा। अपने पास यहाँ पर 475 ही होगा। 25 गुना 9 अपने पास 225, तो ये 475 में 5 जोड़ोगे तो क्या 480/19 आ गया है क्या? और ये कितना आ गया है? 95 अपॉन अपने पास 100। जीरो से जीरो कट गया है। 19 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 5 से 2 बार। 48/2 का मतलब क्या आपका आंसर 24 है। आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। आप लोग मुझे बताइए, क्या मुझसे पहले ये चीजें आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? यही होता है कि शुरुआत में मैं थोड़ा बेसिक पढ़ाता हूं, आसान आसान चीजें करवाएंगे। 15-16 क्लासेस टोटल होंगी। धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे ताकि पूरी क्लास को साथ लेकर चलें 100% बच्चों को। आप रेगुलर रहो, फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। रेगुलर रहो बस। पहला नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा तो चौथा आएगा। क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। छह सौ पच्चीस का 2.56% ज्ञात कीजिए। ये अपने पास 625 है और 2.56% परसेंटेज के कारण अपोन में कितना आएगा? 100, और पॉइंट हटाया तो अपोन में अपने पास 100। 25 से कट रहा है 25 बार। ये चीजें अब आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, और 4 गुना 4 16 कट जाएगा 16 टाइम। तो क्या आंसर सी आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने ही करवाने हैं, लेकिन आप लोग मेरे से पहले सोल्व करते चलो। सारे क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए, ठीक है ना? फिर आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी क्वेश्चंस मुझसे पहले ही सोल्व करने की, आपको आदत हो जाएगी देखना। लेकिन करने की कोशिश तो करो। कोशिश ही नहीं करोगे तो मैं तो क्या सिखा पाऊंगा फिर। 3750 का सोल्व करो भाई, सिर्फ सोल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, आपको आदत हो जाएगी। फिर इन चीजों को सोल्व करते चलोगे तो फिर बड़े क्वेश्चन भी मुझसे पहले ही सोल्व कर लोगे। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो मेरी क्लास में जब भी आप लोग आते हो। जीरो से अपने पास जीरो कट जाएगा। 25 से एक बार, और बचा 25 से 5 बार, और 25 से अपने पास कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 5 से 3 बार, और 5 से अपने पास 2 बार। 4 गुना 2 8 से कट जाएगा 9, और 3 बार। तो ये अपने पास आ जाएगा 9, और ये अपने पास आ जाएगा 27। 279 सी अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। चलो करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है। 289 का 343% आप लोग ज्ञात कीजिए। ये अपने पास संख्या है 289 का 3.343% आप लोग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आप लोग देखना। एक तो तरीका अपने पास सबसे पहले ये है, ध्यान से सुनिए। 289 इंटू 343% और अपोन में डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, और यहां से हम लोग लास्ट की 3 डिजिट फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से सुनिए, हम लोग लास्ट की
3 डिजिट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन 2 डिजिट तो सभी में मैच हो रहा है, तीसरी डिजिट अपने पास अलग अलग है, तो लास्ट की 3 डिजिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे और 3 डिजिट में जो ऑप्शन मैच हो जाए वही अपना आंसर होगा। तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि 3 डिजिट निकालते कैसे हैं, वो आप लोग चेक करो कैसे निकालते हैं हम लोग। 3 डिजिट करने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये होगा, सबसे पहले पहली डिजिट का इंटू करते हैं पहले से, तो 9 गुना 3 कितना हुआ 27, और यहां पर आ गया अपने पास 2। दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो डिजिट हम लोग उठाते हैं और बाहर का इंटू करते हैं बाहर से दोनों तरफ से, क्योंकि 3 का इंटू 9 से तो पहले ही कर चुके हैं, तो 3 का इंटू 8 से और 4 का इंटू इससे करोगे तो 3 गुना 8 24 और 4 गुना 9 अपने पास 36, 36 और 24 अपने पास 60 हो गया है, और 2 अपने पास है तो कैरी हो गया 62। अगर आपको तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 3-3 डिजिट हम लोग उठाते हैं, और ये एक ही अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपका एग्जाम में कम से कम 4-5 मिनट बचा देता है। अगर लास्ट के एक स्टेप, लास्ट के 2 स्टेप, लास्ट के 3 स्टेप से बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन को हम लोग टिक करते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि 2 में मैच है तो लास्ट के 3 डिजिट पता करें तो दोनों तरफ से 3-3, बाहर का बाहर से इंटू करना है, और ये सारी संख्याएं जोड़नी है आपको, अंदर का अंदर से लाइन काटनी नीचे, याद रखना 8 गुना 4 अपने पास 32 है, और 9 गुना 3 अपने पास कितना है, तो 9 गुना 3 अपने पास 27 है। ये ऐड करोगे तो 33 और 65, 65 में 6 ऐड करोगे तो 71, लास्ट की 3 डिजिट 127 आनी चाहिए, 127 आना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा अपने पास सी, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की कि लास्ट की 3 डिजिट हम लोग पता कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको फिर कोशिश करता हूं सिखाने की, जैसे कहीं भी, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जब एग्जाम में रहेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तब आप लोग देखोगे कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट की 3 डिजिट पता करने का तरीका होता है, दोनों तरफ से एक एक डिजिट लीजिए, सबसे पहले एक डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से एक एक, दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो, याद रखना है लाइन काटनी नहीं चाहिए। इंटू कैसे करोगे, लाइन काटनी नहीं चाहिए, 5 का 4 से गुना करोगे 20, और ये दोनों को जोड़ना है, 5 का 4 से गुना करोगे 20 और 2 का 1 से गुना करोगे तो 2, दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 22, 22 का यहां पर आ जाएगा 2, तो कैरी कितना हुआ 2। अगर आपको तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 3-3 उठाओगे, और ये चीज याद रखना कि बाहर का इंटू बाहर से करेंगे, इसका इंटू इससे करोगे तो अपने पास 15, इसका इंटू इससे करोगे तो अपने पास 8, और इसका इंटू इससे करोगे तो अपने पास 4, ये 27 हो गया, तीनों को जोड़ा तो 27, और 2 कैरी है तो 29, तो लास्ट की 3 डिजिट अपने पास तरीका ये है। अब तो बताओ क्या दूसरा क्वेश्चन मैंने फिर समझा दिया है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो एक ही एक चीज के लगे रहने के बजाय आप लोग इसको 5-6 बार रिपीट करके खुद भी आप लोग देख सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? रिपीट करना 2 बार 3 बार 4 बार, और उसके बाद आप लोग वापस भी रिकॉर्डेड में 10 बार देखो, कौन मना करता है आपको। लेकिन क्योंकि दोनों ही चीजें मुझे चीजें पढ़ानी भी है, एक के साथ मैं दूसरी बार तो समझा देता हूं, लेकिन फिर आगे कोर्स भी तो कंप्लीट करना है अपने को टाइम के अंदर, तो फिर आपको इसी चीज के लगे रहने के बजाय, क्योंकि 90% 95% बच्चों को तो 2-3 बार में समझ में आ जाता है, लेकिन 1-2% बच्चे फिर भी अगर नहीं समझ पाते तो आप लोग क्या करोगे, उसको रिपीटेशन मोड पर लगाया करो, 10-12 बार देख डाला करो। तो यहां पर दूसरा तरीका, किसी चीज का 6245 का याद रखना 10% अगर कभी निकालना है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाता है 624.5, और किसी चीज का अगर 1% निकालना है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाता है। अगर आपको 10% निकालना है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते हैं, और अगर आपको यहां पर किसी संख्या का 1% निकालना है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। सिर्फ मैं इंटू कर रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना 10% का मतलब 1/10, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, 1% का मतलब 1/100, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले 300% निकालूंगा। दूसरा तरीका देखिए सोचने का, 300% निकालूंगा, तो इसका 300% कितना होगा, तो ये आप कहोगे सर 3 से गुना कर दो, 300% के लिए 3 से गुना करना पड़ता है, तो 3 से गुना कर दो, तो ये अपने पास 4 गुना 3 गुना 3 9, 12 और 9 और 1 10, इसमें से इसका 11% घटा दो,
तो इसका 10% कितना होगा 34.3 और इसका 1% कितना होगा 3.43। तो 1029 में से ये आप लोग घटा दीजिए 36 पॉइंट, अपने पास यहाँ पर कितना आएगा 43%। आप लोग यहाँ पर घटा 73% आप लोग घटा दीजिए, ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 34 और 3 37 अपने पास होगा। ये अगर आप लोग घटा दोगे तो वैल्यू वही आनी है 991 पॉइंट अपने पास 27। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने क्या किया, कल की क्लास में बताया a% ऑफ b हो या b% ऑफ a हो तो इसको यहां से मैंने छोड़ दिया और इसका 289% निकालने के लिए पहले तो 343 का 300% निकाल लिया। 300% का मतलब हमें पता है कि बट्टे में 100 आता है गुना 3। फिर इसका 10% निकाला तो मुझे बताइए इसका 10% कितना होगा, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। और इसका 1% कितना होगा, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिए। ये लो, इस चीज को मैंने सोल्व कर लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपको समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बता दिया है। कृष्णा जी शायद आप कुछ भी समझ नहीं पाते हैं क्योंकि मैंने 3 या 4 बार इस लाइन को बोल चुका हूं। क्यों होता है वो भी मैं बता चुका हूं कि कोई बात नहीं समझ में आए कि यार बच्चा खुद ही करके देख ले, बच्चा खुद ही करके देख ले। अब आपको लगता है पॉइंट कैसे खिसकता है, आप रटने वाले बच्चे मत बनो, रटो मत इस चीज को कि पॉइंट कैसे खिसकता है। देखना मैं बताता हूं पॉइंट ऐसे खिसकता है, वो रटो मत। यहाँ पर 10% का मतलब 1/10 होता है, तो नीचे 0 है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे आप। और अगर नीचे 1% का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है 1/100, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो छोड़कर पॉइंट लगा दोगे आप। तो यहां पर ये नहीं है कि सर पॉइंट कैसे खिसकता है, पॉइंट नहीं खिसक रहा है। चीजों को आप लोग समझिए। तो मुझे बताओ ये बात अगर किसी बच्चे को कम समझ में आई है ये वाली बात, तो मुझे बताओ क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या कि 343 का 289% का आंसर सेम ही आना है क्या? मुझे एक बात बताइए, इस चीज को 2-3 बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा देता हूं। यहां पर 343 का 289% अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, 343 का 300% हम लोग यहां पर, लेकिन ये तो 289% ही था तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 343 का 11% माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 289 ही है अपने पास, 300 नहीं है। तो 300% हो तो अपने पास यहाँ पर 343 को फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। 343 इंटू 3 ये लो, माइनस 11% को ऐसे भी लिख सकते हैं 343 का 10%। लेकिन ये चीजें लिखनी नहीं है सारी, ये दिमाग में सोचनी है का 1%, क्योंकि 11% है तो 10 + 1 भी लिख सकते हो। तो 343 गुना 3 और 10% निकालना होता है तो 34.3, 1% निकालना तो 3.43। लेकिन वो दिमाग में चलना चाहिए, ऐसे पूरा लिखकर करते हो तब तो आप लोग इंटू ही कर लेना बैठकर, 289 गुना 343 तो आ जाएगा। चलो अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 धनंजय अब भी नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका तो फिर पढ़ना भाई इसको। हरो हरी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई। अब 528 का 218.75% हम लोगों को, अब मैं तो ये कह दूं कि इस चीज का आपको याद होना चाहिए कि 200% प्लस 18.75%, 18.75% इसका फ्रैक्शन 2, इसका अभी भी बताया था 3/16, तो इसका फ्रैक्शन 35/16 हो गया है। तो आप लोग क्या करोगे, 528 का 35/16% निकाल लो। 16 से कितनी बार कट गया, 16 गुना 3 48, बचेगा 4 और 16 गुना 3 48, तो 1156 माइनस 1 क्या 1155, डी ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। लेकिन दूसरा अपने पास ये चीजें वहां पर थोड़ी ना पता रहेगा, तो नहीं पता लगे आपको तो फिर अपने पास तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप लोग क्या करोगे, अपने आप वो संख्या अपने आप आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 218.75% है, परसेंटेज के कारण अपॉन में 100 और पॉइंट के कारण अपॉन में फिर से 100। चलो 25 से कट गया 4 बार और 25 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 25 से कट रहा है 8 बार, बचेगा 18।
25 से अपने पास 7 बार बचेगा 12, ये लो 25 से कितनी बार कट रहा है 35 बार, और 25 से 4 बार 16 से कितनी बार कट रहा है 33 टाइम। तो आंसर तो वही आना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तरीके बदलने से आंसर खत्म नहीं होते, आंसर तो सेम वही होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 9। सोल्व करते चलो, आंसर बताते चलो, फटाफट सोल्व कीजिए भाई। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसको अगर हम लोग सोल्व करने बैठते हैं चीजें बहुत आसान है। 47.6% इंटू अपने पास 7.3% और परसेंट के कारण अपॉन में 100 प्लस 27 इंटू 4.76 और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर यहां से अपने पास दोनों पॉइंट अगर हटाओगे तो क्या 2 जीरो आ जाएंगे क्या, ये लो, और ये पॉइंट अगर हटाओगे तो 2 जीरो ये आ जाएंगे। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर 476 अपॉन अपने पास 100 इंटू 100, तो दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 73 और यहां पर क्या बचेगा 27। तो कभी कभार आप लोग सोल्व करके यहां से इसका 73%, इसका 27% निकाल के जोड़ने के बजाय एक स्टेप लिखा करो, उससे आपको समझ में आएगा कि यार ये मुझे कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं पड़ी, ये क्वेश्चन तो ज्यादा आसान मेरे लिए ऐसे हो रहा है अगर मैं कैलकुलेशन नहीं करूं तो। यहां पर इसका 73% पॉइंट वगैरह में सोल्व कर लोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आंसर अपने पास बी ऑप्शन आ गया, बोलिए ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन को तो खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग कॉमन लेकर मैं अब स्किप कर सकता हूं क्या, बताइए मुझे। अब क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग स्किप करते हुए चलें, क्या खुद सोल्व कर लोगे क्या, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको पहले सोल्व करना, ये 4197 कॉमन आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर 1000 हो जाएगा, तो फिर वो कट जाएगा। सोल्व करने की कोशिश करना सभी लोग। अगला ये 11760 है, ये 11760 ऐसे अपने पास है 11760। चलो सोल्व करो। तो सेम ही आसान क्वेश्चन अब हम लोग छोड़ते चलेंगे और फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहां पर 11760 इंटू 1/3 इंटू 3/8 इंटू 1/5, तो इससे देखिए ये कट गया है, 8 गुना 5 40 हो गया, 40 जीरो से अपने पास जीरो कट गया, और 4 का इसमें अगर भाग देते हो आप लोग तो 4 का भाग इसमें 2 बार जाता है, तो पूरा सोल्व क्यों करना, ये अपना आंसर आ गया। अब आपको पता है 4 का भाग इसमें 2 बार ही जा रहा है, तो यहीं पर आंसर आप लोग टिक किया करो, ये अपना आंसर आ जाएगा कि 2 बार भाग जा रहा है शुरुआत में और एक ही ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। चलो सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी सोल्व करो भाई आप लोग। 3800 के अपने पास देखना, आसान क्वेश्चन है ये भी, 3800 का। आज आसान ही पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन। 25/9 का 15 बाय अपने पास 100 का अपने पास 18/100, ये हम लोगों से पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 25 से कट रहा है 4 बार, 9 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 19 बार, तो आंसर कितना आ गया 85, ये अपने पास आंसर आ गया। सर ये 15 को 19 से थोड़ी देर पहले आपने इंटू किया था, 33 को यहां पर इंटू किया था 35 को, वो भी आपने तुरंत 1155 लिख दिया था, और यहां पर 15 को इंटू कर दिया 19 से, तो भी 285 लिख दिया। इतना जल्दी इंटू कैसे कर पा रहे हो आप।
हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या ऐसे है जैसे 29 इंटू 31 अगर है, तो बीच में एक नंबर 30 है, ये 30 से एक कम है और ये 30 से एक ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 30 का स्क्वायर करके एक घटा देते हैं। तो 30 का स्क्वायर 900 में से एक घटा दोगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपने पास लगता है, याद रखना। और एग्जाम में 100% एक आधी जगह काम में आएगा। जो चीज इंटरेस्टिंग होती है लेकिन एग्जाम में एक भी जगह काम में नहीं आती, तो मैं नहीं बताता वो चीज। और जो रियल में काम आता है उस चीज को मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज आप लोग याद रखना। जैसे 28 को इंटू करना है 32 से, अगर बीच में कोई नंबर अपने पास है 30, ये -2 है और ये अपने पास +2 है, तो यहां पर 30 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं और 2 का स्क्वायर 4 घटा रहा हूं, तो 30 का स्क्वायर 900 में से 4 घटाओगे तो 896, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर यही किया था मैंने, ये जब इंटू किया था तो 34 का स्क्वायर मुझे याद है 1156 और उसमें से एक घटा दिया था, तो ये आंसर आ गया। अब की बार जैसे ही 15 को 19 से इंटू करना पड़ा, तो इसके बीच में नंबर है 17 का स्क्वायर 289 और उसमें से मैंने दिमाग में 4 घटा लिया, तो 285 आंसर आ गया। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। तो किसके प्रतिशत के रूप में 1.14 इज ऑब्टेन एज व्हाट परसेंट ऑफ 1.9? 1.9 का ये कितना परसेंट है, तो 1.14 1.9 का कितना परसेंट है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, या नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और ये पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो ऊपर लग जाएगा। 19 से कट गया 6 बार, तो क्या आंसर 60% आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन शुरुआत में मैं और क्या दूं आपको? इससे आसान जो क्वेश्चंस हैं और शुरुआत में मैं क्या दे सकता हूं? तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, चलो करो सोल्व करते चलो। कि इसको मैं स्किप कर दूं, सोल्व कर लोगे क्या भाई? ऐसे क्वेश्चन अब आपको खुद को ही करना है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। याद रखना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये 2% और पॉइंट लगा हुआ था तो 2 जीरो और लग जाएंगे। तो ये लो, इससे कट गया है 0 से 0, 2 से 5 बार और 5 से 3 बार, 6 गुना 3 18/100 का मतलब 0.18, ए ऑप्शन आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं। कीजिए भाई आप लोग सभी लोग मिलकर 16 नंबर क्वेश्चन को। 400 का 30%, 400 का 30% क्या डायरेक्ट में 120 लिख दूं क्या? ये आप कहोगे सर डायरेक्ट 120 लिख दो, प्लस 70 का अपने पास x% यानी x/100। और इसका मतलब क्या 1/25, 25% का मतलब क्या 1/4 होता है क्या? तो 1/4 4 का भाग दोगे तो 13 गुना 4 52, और ये अपने पास आ जाएगा। तो बताओ 7x/10 बराबर, अगर 114 इसमें से माइनस करोगे तो 14 होगा। तो x का मान यहाँ पर 7 का भाग और 10 से इंटू, तो क्या आंसर 20 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, ए ऑप्शन, जो कि सभी ने सोल्व कर लिया था। तो ये छोटी छोटी चीजें अब याद रखिए। 30/100 का मतलब 2 जीरो कट जाएंगे 120, इसका मतलब 1/4। जैसे जैसे सोचते चलोगे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होती भी चली जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो।
कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। 240 का a% बराबर c है। 240 का 240 का a% जो है वो अपने पास c है, बिल्कुल ठीक है। और a का c परसेंट बराबर 1176 है। 117.6 है। तो मुझे बताइए यहाँ पर a इंटू सी बराबर क्या होगा? तो a इंटू सी बराबर आप कहोगे सर 11760 हो जाएगा। 100 से इंटू करोगे तो एक तो 0 पॉइंट हट जाएगा एक जीरो से, तो और ये अपने पास आ जाएगा। a इंटू सी बराबर ये है, और ऊपर से अपने पास a और c का रेशियो हम लोग बना सकते हैं। यहां से अपने पास 2 से कट रहा है 12 बार और 2 से कट रहा है 5 बार। तो बताओ a अपॉन सी बराबर क्या अपने पास यहां से 5/12 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से दोनों का रेशियो आ गया है, यहां से दोनों का प्रोडक्ट आ गया है। अब हम लोग a और c का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। तो बताओ a और c का रेशियो क्या हो गया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि a और c का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे सर 5:12 है। तो रियल मान, अगर कभी भी कोई चीज रेशियो में अगर होती है तो रियल वैल्यू जब हम लोग उसकी पुट करते हैं तो ये हम लोग मान लेते हैं 5k है, और ये हम लोग मान लेते हैं 12k है। अगर कोई भी मान रेशियो में अगर होता है तो उसके साथ साथ हम लोग एक वैल्यू मान लेते हैं, एक कांस्टेंट। जो अगर ये 5 और 12 है तो एक वेरिएबल मान लेते हैं 5k और 12k। तो यहां पर a का मान 5k रख दो और b का मान 12k रख दो। तो इंटू करोगे a का मान 5k और 12k, तो 60k² बराबर अपने पास 1176 पॉइंट ये आ जाएगा। 6 का अगर भाग देते हो, यहां पर 6 से अगर डिवाइड करते हो तो 1 बार, 9 बार और 6 बार। तो k का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 40 k का मान 14 आ गया है। तो k का मान अगर 14 आ गया है तो ये अपने पास यहां पर है नंबर जो है वो 70 है, और ये जो नंबर अपने पास है वो कितना है? 168 है। और हमें तो दोनों का सम पूछा है, तो 16 और 7 23। तो क्या आंसर 238 आ जाएगा क्या? अपने पास ए हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों से एक बच्चा जो है वो डी आंसर दे रहा है, क्योंकि 196 आ गया तो उसका आंसर 196 आ गया। कहीं भी आंसर आ जाए, अगर शुरुआत में ही यहाँ पर अपने पास दिया होता है 144, तो उसका आंसर 144 आना शुरू हो जाता, क्योंकि उसको तो पूरे पेज से कोई भी नंबर ऑप्शन में दिखना चाहिए, वो उसका आंसर हो जाता है। ये तो अच्छी बात है कि शुरुआत में 144 नहीं दिया होता, नहीं तो वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है और उसको दिखाई दे जाए कि एक ऑप्शन 18 है, तो उसका आंसर फिर वो 18 टिक कर देता है। इधर से कोई संख्या अगर ऑप्शन में दिख गई तो वो उसी को आंसर लगा देता है। तो देखिए भी आसान और छोटे क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा, जैसे इधर रिंकू प्रजापत दोसा वाला एक बच्चा नहीं समझ पाया, तो ये क्या करोगे आप लोग, एक दो बार इनको वापस देखोगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। तो एक दो बार वापस देखोगे आप लोग। चलो करो 19। m का m% प्लस n का n%, ये अपने पास लिखा हुआ है m का m% प्लस अपने पास n का n% बराबर है m प्लस n का 2%। तो यहां से कॉमन आके अपने पास 2 से 2 तो देखिए कट जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो ये बनेगा m², ये बनेगा n², और ये इधर आके माइनस होगा तो 2mn बराबर 0। अब ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि m माइनस एन का होल स्क्वायर क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं सोच पाएंगे हम लोग। फिर ये अलजेब्रा में वैसे सिखाएंगे कब, ये अलजेब्रा में हम लोग सीखते हैं कि m² प्लस n² माइनस 2mn का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है m माइनस एन का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है।
तो m माइनस एन बराबर दोनों तरफ रूट करोगे तो 0, तो m बराबर कितना आ गया है, n अपने पास आ गया है, ये लीजिए। अब पूछा है कि n m का कितना परसेंट है, n जो है वो m का कितना परसेंट है, इनटू कर दोगे 100 से, तो क्या हम लोग n की जगह, तो n ठीक है, क्या m की जगह n लिख सकते हो क्या, गुना 100, और ये कट जाएगा तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100% आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम इंटू एन बाई टू, 200 से 100 कट गया, तो ये m माइनस एन का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पर 13% उसके 5% से 16 ज्यादा है, तो बताओ अंतर कितने प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस है 8%। प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 8%, और ये अपने पास 16 है, तो 100% की वैल्यू क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 13% उसके 5% से कितना ज्यादा है, 8%। उसने क्या है 16 ज्यादा है, प्रतिशत में 8 वैसे 16, तो बताइए 16/8 इंटू 100, तो आंसर जो आ जाएगा वो यहां से क्या, वो नंबर जो है वो 200 आ जाएगा क्या? एक ही बात मैंने कही है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो क्वेश्चन नंबर 21। बेसिक से इस क्वेश्चन का बेसिक ये है, कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है भाई, किसी नंबर का 13% और किसी नंबर का 5%, कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, तो अंतर 16 है, इसको सोल्व कर लेना, तो वो अपने पास बेसिक तरीका है। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21। धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक है। जब के को उसके 30% से इंटू किया जाए, एक नंबर है के, ये होता है के का 30%, ये लो एक नंबर के है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चल रहे हैं, उसके 30% से इंटू किया जाए, के को के 30% से इंटू किया जाए, यानी 30 के/100 से इंटू किया जाए, तो नंबर जो है वो 170% बढ़ जाता है, मतलब 270% हो जाता है। कोई भी नंबर अगर 20% बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, तो वो कितना होगा, 120/100। अगर 20% बढ़ रहा है तो 100 हम लोग अपनी तरफ से जोड़ते हैं, अगर 40% बढ़ रहा है तो फिर कितना होगा, 140/100। लेकिन कोई भी नंबर अगर 150% बढ़ गया तो फिर अपने पास 150% बढ़ गया, तो वो कितना हो गया, 250/100। तो अब की बार इसने कहा कि 170% बढ़ गया, तो बताओ कितना परसेंट हो गया, 270% हो गया। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो के से तो अपने पास के को काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 30 से क्या 9 बार कट गया है क्या, तो के का मान यहाँ पर 9 है, आया हुआ क्वेश्चन है, हमसे ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, तो आप लोग एक ऑप्शन को 9 बना लेना, वो अपने पास आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपने पास ध्यान रखना, इस फाइल में टोटल अपने पास 39 क्वेश्चंस हैं, 21 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 18 जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग खुद करने की कोशिश करना, अपने आप आपको करने हैं, क्योंकि ये आसान आसान क्वेश्चन है।
कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जो आपको परेशान करेगा, उसको कल की क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। डाउट्स कल आप लोग पूछ लेना, लेकिन उससे पहले जिस बच्चे का मैथ्स थोड़ा वीक है, आगे वाले क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग इन 21 क्वेश्चन को 2-3 बार करना। जिनका मैथ्स ठीक ठाक है उसको कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान रखना। ये बहुत वैसे आसान क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको करोगे तो अपने पास क्वेश्चंस होने शुरू होंगे, जरूर होंगे आपसे। और इस क्वेश्चन को 37 को आप लोग इंग्लिश में पढ़ना। ये जो क्वेश्चन है हिंदी में गलत है, 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ना। बाकी अब आप लोग मैं आपको कल पढ़ाता हूं, आज के लिए इतना ही। लव यू पंकज भाई, और कल की क्लास में हम लोग करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल पढ़ते हैं। ना करण, नेम और नंबर तो रहेगा भाई, 2-4 दिन में इसकी हैबिट हो जाएगी। ये रहेगा थोड़ा सिक्योरिटी फीचर के लिए। लव यू रोशन भाई।